श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत परम उपकारी जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी ने संक्रांति के शुभ अवसर पर दिनांक 14 मार्च सन 1974 1974 को राजस्थान राज्य के विशाल सत्संग केंद्र श्री संत नगर में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंसों के महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान करके शुभ उद्घाटन किया है। आज का शुभ सत्संग 15 मार्च दिन रविवार आज संक्रांति का शुभ पर्व मनाया जा रहा है। आज के पावन सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करते हुए आज के सत्संग को श्रवण करें। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। सदा सदा तेरा आसरा चिरदिवारा आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने शब्द नाम बनाए सुंदर दुखत जीव युवारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर तेजोमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुखवाणी को पावन करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सब गुरुमुखों के लिए हमारे श्री परमहंस दयाल श्री 108 श्री हुजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी ने सभी गुरुमुखों के लिए प्रेम भरी शुभ दुआ आशीर्वाद फरमाई है। श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संसार में इस समय जमो और काल और माया का पसारा चल रहा है। जहां भी देखो माया आसक्त जीव उस काल और माया की चक्की में पिसते चले जा रहे हैं और इस काल और माया के अंदर ही, इस कलयुग के अंदर ही श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी ने वो ऐसा अनमोल भक्ति का पौधा लगाया है जिसकी छत्र छाया में जो भी जीवात्मा आती है वो इस काल और माया की चक्की
वे पीसने से बच जाती है। क्यों? क्योंकि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ऐसा शब्द नाम हम गुरुमुखों के हृदय के अंदर वो दीपक जगाया है कि जिस रोशनी के सहारे इस जीवन की मंजिल का जो रास्ता है वो आसान कर दिया है। आज हर किसी को जहां भी जो किसी से मिलता है यही कहता है कि बड़ा मुश्किल हो गया है जीना। कोई बिरले बिरले गुरमुख जन, कोई उस संस्कारी रूहें कहती है कि कोई पूछता है कि कैसे कृपा है श्री गुरु महाराज जी, कृपा है उस परम पिता परमात्मा की। ये कौन कह सकता है? जिसके अंदर आंतरिक हृदय के अंदर वो खुशी, वो आनंद है। और ये खुशी और ये आनंद कहां प्राप्त हो सकती है? ये केवल और केवल संत महापुरुषों की चरण शरण में आने से जब जीव उनका दर्शन दीदार करता है, महापुरुषों का दीदार करता है, तो उसके आंतरिक हृदय के अंदर एक अनूठा, एक शाश्वत सुख समा जाता है। जब ये नाम जिसको भी प्राप्त हुआ और जिसने नाम की कमाई करते हुए उस प्रभु का ध्यान किया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक लिख दिया है कि भाए को भाए अलख आलस हो, भाए को भाए अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दसो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी गंभीर वाणी लिखी है। ये भाई को भाई मतलब कि अगर कोई भी अपने हृदय से किसी भी प्रकार से वैर से, विरोध से या प्रेम से, सुख में दुख में जिस प्रकार भी उस परम पिता परमात्मा का आखिरी समय भी ध्यान कर लेता है, नाम जप लेता है, तो कहते हैं वो उसका इस संसार में 84 का चक्कर कट जाता है कि नाम जपत मंगल दिसी दसो। उसके जीवन के अंदर मंगल ही मंगल हो जाता है अगर कोई नाम जपता हुआ इस संसार से जाता है। कहते हैं कि जब श्री राम भगवान जी लंका नरेश भविष्य को राज्य अभिषेक करने लगे, तो भविष्य कहता है प्रभु मैं इस लंका का राज्य लेकर के करूंगा क्या? कोई है तो है? सभी मर गए, सब वंश तो नाश हो गया। तो प्रभु श्री राम भगवान जी ने उसे एक अमृत का मटका दिया और अमृत से भरा हुआ मटका देकर कहा कि जहां जहां भी जो वीर सैनिक तुम्हारे लंका के पड़े हैं उनके सबके मुख के ऊपर छिड़क के आ जाओ। विभीषण बड़ा खुश हो गया, अमृत का मटका मिला है। जितनी दूर तक वो जा सकता था सबके मुख पर अमृत का वो छींटा मारा है। और देखता क्या है, उस अमृत भरे छींटे मारने के बाद भी वो किसी के जान में जान नहीं आई, किसी के शरीर में जान नहीं आई, कोई जिंदा नहीं हुआ। बड़ा संशय आ गया मन के अंदर भविष्य के,
और विनय करता है, भगवान आपने तो कहा था अमृत का मटका है, सबके मुख पर मैं छींटे मार रहा है, कोई चिंता नहीं हुआ। तो भगवान मुस्कुराते हुए श्री राम भगवान जी कहते हैं, भविष्य इन्होंने अंतिम समय मेरा नाम का जाप किया है और मेरा ध्यान किया है। किया बेशक विरोध में, पूछते थे ना कहां है राक्षस, कहां है राम, कहां है राम, कहां है राम। अगर उन्होंने मेरा नाम वैर विरोध से भी ले लिया है तो भी वो इस आवागमन के चक्र से आजाद हो गए हैं। बोल मेरे श्री महाराज की जय। इतना प्यारा उत्तम नाम है उस परमपिता परमात्मा का नाम, भगवान से भी बड़ा है। तो प्यारी साध संगत जी हो, वही नाम श्री परमहंस दयाल जी, हमारे श्री परमहंस अवतार श्री प्रथम पातशाह जी महाराज जी ने वही नाम को फिर तपाया। कहते हैं लगभग 18 साल तक, 9 साल तो दिगंबर रहे, कई ऋतुएं आई, कई उसके बाद लंगोट और कंबल धारण करके इस नाम को तपाया। फिर उस नाम के दात जो गुरुमुखों में बांटी, उस नाम के सहारे कई गुरुमुख जन पार हो गए और कई नाम का जाप करते हुए श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के नाम के जहाज पर विराजमान हो गए। तो गुरुमुखों, महापुरुष तो कृपा कर रहे हैं, लेकिन ये जो नाम है, ये नाम कहीं दुनिया की आम दुकान पर नहीं मिलता, क्योंकि नाम की दाद कौन लुटा सकता है? जिसने नाम का जाप किया होगा, नाम को तपाया होगा। दान धन का कौन कर सकता है? जिसने कमाई करी होगी वही धन का दान कर सकता है। कोई बोले कि मैं लोन लेकर के, कर्जा लेकर के और दान करने लग जाऊं, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इसी प्रकार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने वो नाम की दात हम गुरुमुखों के हृदय के पात्र में भरी है। और जब तक ये जीव वक्त के महापुरुषों के पास, संतों के पास नहीं आता है, उनका संग नहीं करता है, तब तक ये नाम नहीं मिलता। भजन ना होए संग बिन, भजन नहीं बिन प्रेम। भजन बिना नाम जो है वो संगत के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक भजन नहीं मिलेगा तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। छिन्हो भजन ना छाड़िए, धरिए ध्रुव ये ने। संत ध्रुवदास जी ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है कि भजन ना होए संग बिन, भजन नहीं बिन प्रेम। छिन्हो भजन ना छाड़िए, धरिए ध्रुव ये नियम। ये नियम जिसने भी अपना लिया, सत्पुरुषों की संगत में जो आ गया, सत्पुरुषों की संगत, कहते हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान जी वापिस अयोध्या में आए, राज करने लगे, तो एक दिन घूमते फिरते वाटिका में चले गए सैर करने। तो ब्रह्मलोक से सनक सनादिक संतों का आगमन हुआ। खुद भगवान है श्री राम भगवान जी। तो जैसे संतों का आगमन हुआ ब्रह्मलोक से उस वाटिका में, तो कहते हैं कि भगवान श्री राम भगवान जी ने संतों के आगे दंडवत लगा दी, सनक सनादि के आगे, और उनको बिठाने के लिए अपना पीतांबर खोल करके वो आसन लगा दिया।
फरमाते हैं कि ऐसे समय से मैं बलिहार जाऊं जब मुझे संतों के दर्शन होंगे। मैं अपने जीवन को, इन पलों को, इनसे बलिहार जाता हूं। कहते हैं कि जब भगवान भी इस रूप में आए तो उन्होंने भी इस मर्यादा को अपनाया कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तुम्हें, कि जो संतों का समागम जिस जीवात्मा को मिल जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। श्री राम भगवान जी ने लिखा है कि ऐसे समय पर मैं बलिहार जाऊं जब मुझे संतों महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। मेरा एक पितंबर क्या, मैं तो अगर अपने तन को भी बिछा दूं तो भी ये इनका जो आगमन है वो कम है। और गुरुओं को संत महापुरुषों का जो संगम, संत सत्पुरुषों की जो सत्संग की त्रिवेणी में स्नान करने का मौका है, जो वो विरली विरली रूहों को मिलता है। जैसे आप गुरुमुख जन नाम सत्संग सेवा की त्रिवेणी में गोता लगा करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कर रहे हैं। ये जो संत समागम है हर किसी की समझ में नहीं आती, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई सोचे कि हर किसी के पल्ले पड़ जाते हैं, नहीं, हजारों लाखों करोड़ों दुनिया है और बिरले बिरले गुरुमुख जन होते हैं जो अपने सदगुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म करते हैं और सत्पुरुष भी उन पर कृपा करते हुए उनका बाल बांका नहीं होने देते। लेकिन किसका? जिसके हृदय के अंदर सत्संग का नाम की गंगा में गोता लगाने का हमेशा तत्परता रहती है, तैयार रहता है। लेकिन कई गुरुमुख जन होते तो गुरुमुख है, मैं कई बार, मेरी इस बात को बुरा नहीं मानना, जो तंदुरुस्त भी है, बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, लेट सवेर हो जाते हैं, जो तंदुरुस्त हैं सबको पता है 11 बजे श्री आरती पूजा शुरू होनी है। सबको मैसेज भी है सबके पास, फिर भी हम आलस से कर जाते हैं। आलस क्यों है? क्योंकि मन में वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम। और कहते हैं कि ध्यान का, सिमरन का अगर हम अर्थ निकाले तो याद ही है। अगर याद ही नहीं है प्रभु की हृदय के अंदर तो प्रेम कैसे होगा? और जब प्रेम ही नहीं है तो हम आरती पूजा में कैसे पहुंच सकते हैं? और जब आरती पूजा में नहीं पहुंच सकते हम, तो अपने हृदय में खुद अंदाजा लगाओ कि हमारी भक्ति का, गुरुमुख का ग्राफ कितना है। हम कितनी आज्ञा में चल सकते हैं, कितना प्रभु का नाम जप सकते हैं। इसलिए महापुरुष तो कृपा कर रहे हैं, उन्होंने तो कृपा करनी है, लेकिन समझदार नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं। जो सत्पुरुषों के वचनों की पालना कर लेता है, वो है ना, एक भाई बेला जी थे, तो श्री गुरु महाराज जी उसको ले आए बचपन में अपने दरबार में। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, भाई बेला तेनों कुछ पढ़ना आता ही? कहते नहीं स्वामी जी, मैनू एक अखर नहीं पढ़ना। कहते ठीक है, जो असी सबक देवा करेंगे तो सानू शाम नू याद करके सुनाया करो। तो श्री गुरु महाराज जी रोज भाई बेला को सबक देते, शाम को रोज सुनाता। तो एक दिन श्री गुरु महाराज जी ने कहीं जाना था और भाई बेला की जो सेवा थी वो घोड़ों की संभाल करता था। तो उसने देखा श्री गुरु महाराज जी जा रहे हैं, तो फटाफट गुरु महाराज जी के आगे पहुंच गया और लगाम पकड़ ली। श्री गुरु महाराज जी आज मुझे सबक नहीं दिया।
तो गुरु महाराज जी ने सहज स्वभाव में फरमा दिया, वाह भाई बेला, ना वक्त जाने ना वेला। श्री गुरु ने फरमाया भी बेला जी तू तो वक्त भी नहीं देख रहा कौन सा है, आपने कहां जाना है। श्री गुरु महाराज जी चले गए। अब सारा दिन क्या रट रहा है, ऐसे प्रेमी, वाह भाई बेला, वक्त जाने ना वेला। सारा दिन इसको याद कर लिया। उसने पूछा किसी ने, भाई ये क्या तू पढ़ रहा है? कहते श्री गुरु महाराज सबक देखे गए। तो शाम को श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करी तो एक प्रेमी ने पूछा, स्वामी जी आज आपने भाई बेला जी को क्या सबक दिया? कहते आज तक ऐसी कुछ दिता ही नहीं, साढ़े को टाइम ही नहीं। कहते नहीं, आज तक कुछ और ही पढ़ता है। सदो सदो भाई बेला जी। भाई बेला जी आए। कहते भाई बेला जी आज सर केड़ा सबक दिता सी? कहते स्वामी तुसी सवेरे देख के ते आप गई सी तुसी। कहते ऐसी तो कोई दिता ही नहीं। कहते तुसी फरमाया नहीं, वाह भाई बेला, ना वक्त जाने ना बेला। श्री गुरु महाराज जी ने भाई बेला को गले से लगा लिया। क्योंकि सेवक और स्वामी का, भगत और भगवान का, प्रेमी का और प्रियतम का जो नाता है वो विश्वास भरे वचनों का नाता है, और कोई नाता नहीं है। जिसने अपने हृदय के अंदर भगवान के वचनों का विश्वास कर लिया और उन वचनों को आचरण करते हुए उनकी पालना करी, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उसको अपने हृदय से लगा करके उसके हृदय के अंदर विराजमान हो जाते हैं। जैसे सन्मुख श्री परमहंस दयाल जी सोने सिंहासन पर विराजमान होकर के हमको दर्शन दीदार दे रहे हैं। ये है प्रेम। श्री गुरु नानक देव महाराज ने वचन फरमाए हैं कि अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। बड़े सुंदर हैं, बड़े सियाने हैं, बड़े चतुर हैं, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े धनाढ्य हैं, बड़े शौहरत वाले हैं, बड़े मान वाले हैं, इज्जत वाले हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक तुक के अंदर एक लाइन में समझा दिया सारा कुछ। मृतक कहिए नानका, अगर सब कुछ है, सियाना है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, धनाढ्य है, शौहरत है, अगर ये सब कुछ है और एक प्रभु का नाम इस हृदय में अंकित नहीं है, तो मृतक कहिए नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। वो मृतक के समान है जीते जी, जिसके हृदय में प्रभु के नाम का दीपक नहीं जला है। तो हम गुरुमुख जन कितने भाग्यशाली हैं। और श्री गुरु महाराज जी हमें कहां कहां याद करते हैं। अभी 28 जनवरी को श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने इंदौर में कृपा फरमाई आश्रम पर। 29 तारीख को सुबह पूजने भाई जी का टाइम था, बेटा पूजा का। तो श्री गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज जी कितनी याद करा, ड्राई फ्रूट का भोग लगाया और उसके बाद भोग लगा के डिब्बा दिया मुझे। तो श्री गुरु महाराज जी कुछ कुटिया की वार्तालाप करने लग पड़े, कुछ वचन फरमाने लग पड़े। तो मैं डिब्बा बंद कर रहा था। श्री गुरु फरमाया डिब्बा समझे वापिस डिब्बा लिया और पूरी मुठ कर कमलों में पूरी मुठ भर ली और त्रिलोकी नाथ भगवान ने पूरे का पूरी मुठ को अपने मुंह के अंदर डाला और वापिस निकाला। और क्या वचन फरमाए पता है आप सबके लिए, कि ये भोग प्रसाद सभी गुरुमुखों को देना और कहना ये श्री गुरु महाराज जी ने भोग प्रसाद भेजा है और हमारी तरफ से सबको शुभ दुआ आशीर्वाद देना। श्री गुरु महाराज खुद वचन फरमाए, देहरादून जाता है ना तू, और कहां कहां जाता? मैं स्वामी जी पंजाब और मैं स्वामी हिमाचल और कहते जम्मू, कहते जहां भी जाए ये सबको 2-2 दाने प्रसाद के देना और कहना श्री गुरु महाराज जी ने आप गुरुमुखों के लिए
ये भोग प्रसाद भेजा है और आशीर्वाद भेजा है। कितने भाग्यशाली हम गुरुमुख जन। और हम अपने हृदय के अंदर अंदाजा एक लगाएं कि हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों की जा कुटिया में सत्संग की कितने नियम से निभा रही है, कितना नियम निभाते हैं। गुरु नु डिठिया मुक्त ना हो जो शब्द न करे विचार। देखने से मुक्ति नहीं होनी। हमारे एक आदरणीय महात्मा स्वामी महात्मा विचार परमानंद जी, जो पंजाबी श्रीमान जी के बाद पंजाबी श्रीमान जी का सत्संग संभाला जी, श्रीमान महात्मा विचार परमानंद जी। तो उनके जब मैं शुरू में आया तो उनके सानिध्य में 1-2 दिन रहा। पूजनी बड़े भाई जी ने उनके पास रखा था किसी कारणवश। तो एक दिन मैं उनकी सेवा कर रहा था और देखो इतने बड़े संत थे वो, जिन्होंने कई जनों ने यहाँ पर उनके दर्शन भी किए हुए। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम उठाते हुए एक गल साडी याद रखी, और बड़ी गंभीर वाली बात थी वो, कि बड़े जो करें वो नहीं करना। बड़े दरबार की बात नहीं, बड़े रूहानियत की बात, कि बड़े जो करें वो नहीं करना, बड़े जो कहें वो करना। और आजकल तो हम क्या नकल तो बहुत जल्दी करते हैं, और जहां अक्ल का इस्तेमाल करना तो वहां करते ही नहीं है। जो आज्ञा है वो कितनी को मानते हैं। आज्ञा श्री गुरु महाराज जी बार बार वचन फरमाते हैं, हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव जी, आज्ञा सबना सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। कि आज्ञा के समान कोई बड़ा प्रसाद ही नहीं है, और अगर आज्ञा ही नहीं मानी तो प्रसाद कैसा मिलेगा। तो इसलिए प्यारी साथ संगत जियो, श्री गुरु महाराज जी ने फिर वो प्रसाद दिया, और फिर वो पूजनी बाजी प्रसाद लेकर के भी आए। सबने 2-2 ताने लेकर के भी जाना, और बड़े हित चित से नाम जपते उस प्रसाद के वो प्रसाद खाना, क्योंकि गुरु महाराज जी ने याद करके पर वो याद भेजी है अपनी सब गुरुमुखों के लिए। इसलिए गुरुमुखों, मेरी एक सभी गुरुमुखों के आगे विनय है, नम्र निवेदन है, क्योंकि संत तो अपना काम करते चले जाएंगे। मानना ना मानना, माने जो गुरु आज्ञा माने सो ही साधु। साधु कपड़ों से नहीं, आज्ञा में साधु है। जो आज्ञा माने वही साधु है। तो जब भी जहां भी देखो कितना प्रेम प्यार है यहाँ देहरादून के अंदर सभी कुटी, जहां भी सत्संग में जाओ समय पर जाओ, समय पर आरती पूजा से पहले आरती पूजा में हाजिरी लगाओ, कोशिश करो। नहीं तो हम घर बैठ के क्या करते हैं संडे के दिन, ज्यादा मोबाइल चलाएंगे, वार्तालाप करेंगे, और क्या करेंगे। नहीं, हमें पता है सत्संग में जाना है तो सर जल्दी उठ जाओ, जल्दी नाश्ता पानी करके श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाओ। देखो फिर कैसी अंदर खुशी भरती है, शाश्वत आनंद आता है। क्योंकि श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जहां जहां भी जो भी गुरुमुख श्री आरती पूजा वे हाजिरी लगाते हैं, हम सदैव उन गुरुमुखों के अंदर संग रहते हैं। तो इसलिए प्यारी साथ संगत जी हो, सत्संग की जो गंगा अभी हमें मिल रही है, ये धीरे कम होगी, बढ़ेगी नहीं। कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ना है, खत्म नहीं होगी, कम होगी। लेकिन जो आज जिन गुरुमुखों ने इस सत्संग से अलभ्य लाभ प्राप्त कर लिया, यही साथ जाएगा। कहते हैं ना, सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरत है, पूर्ण हो सब काम। सार केवल और केवल महापुरुषों ने एक ही चीज बताई है, और वो है नाम। उस नाम के सहारे ही इस जीवात्मा का कल्याण होगा। तो हमारे श्री श्री 108 श्री
परमहंस दयाल श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने पावन वचन फरमाए हैं कि जो गुरुमुख जन कहीं भी रहता है, घर बार, देश विदेश, प्रदेश, गांव, नगर, शहर, कहीं भी रहता है, उसके लिए लाजमी है इन पांचों नियमों की परिपक्वता से पालन करना। दोनों समय की श्री आरती, पूजा, श्री दरबार के निष्काम भाव से सेवा, सत्संग, सुमिरन, दर्शन, ध्यान, और अब इस समय को देखते हुए श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हर गुरुमुख को फरमा रहे हैं 2 घंटे सिमरन करो, सिमरन करो। इन नियमों की, इस आज्ञा को हम शिरोधार्य करते चले जाएं, इन नियमों की पालना करते चले जाएंगे तो हमारा ये लोक भी सुखी होगा, पर लोक सुहेला होगा, और श्री सतगुरुदेव महाराज जी का आशीर्वाद और उनकी प्रसन्नता हमेशा हमेशा हम गुरुमुखों पर उतरती रहेगी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निस दिन तुम्हारी सेव है अभिलाषा ये मेरी, बख्शो भक्ति का दान, सेवा सुमिरन करते करते निकल जाए मेरे प्राण, जब से तेरी शरण गई पाया सुख अपार, दासन दास की बेनती सड़ी निभ जाए श्री चरनार, हम दासों की बेनती निभ जाए श्री चरनार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखों, इस महीने की शुभ संक्रांति का जो पावन पर्व है